नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ दो तरह के होंगे। एक अवतल गोलीय पृष्ठ, अवतल से मतलब होता है धंसा हुआ। दूसरा है उत्तल गोलीय पृष्ठ। अवतल गोलीय पृष्ठ, ये हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ है। अवतल माने धंसा हुआ। इस अवतल गोलीय पृष्ठ जिससे यह काट करके गोलीय पृष्ठ बनाया गया, जिस गोले से काट करके यह गोलीय पृष्ठ बनाया गया है, उसका केंद्र इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहलाता है। और उसकी त्रिज्या इस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहलाती है। वक्रता त्रिज्या और यह आपका हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र P, ऑप्टिकल सेंटर मध्य बिंदु P। देख लीजिए अवतल गोलीय पृष्ठ है तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट O, ऑब्जेक्ट माने वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे अल्फा कोण पर चलती है, अल्फा कोण पर, और ये बिंदु A पर आपतित होती है, गिरती है। और A और C को मिलाने वाली जो रेखा होगी यह अभिलंब होगा। वक्रता त्रिज्या जो होगी उस बिंदु पर यह अभिलंब नॉर्मल होगी n, और यह इधर का माध्यम n1 अपर्तनांक का है। यह गोलीय पृष्ठ का बना हुआ है, इसका अपर्तनांक n2 है। और n2 ग्रेटर देन n1, n2 ग्रेटर देन n1, ये जो माध्यम है सघन है इसकी तुलना में। तो प्रकाश किरण ऐसे सीधे ना निकल करके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसे सीधे ना निकल के थोड़ा सा झुक जाएगी, ऐसे झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और यह पीछे बढ़ाने पर ये आई से आती प्रतीत होती है। आई से मतलब होता है इमेज, प्रतिबिंब। यह प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात यह O से चलने वाली प्रकाश किरण इस n2 अपर्तनांक के माध्यम से हम जब देखते हैं तो यह हमें यहाँ I से चलती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। मतलब इस बिंदु वस्तु O का I क्या है, प्रतिबिंब बनेगा, जो अब यह मुख्य अक्ष से बीटा कोण बनाती है। जो प्रतिबिंब वाली किरण है, आभासी किरण, वह बीटा कोण बनाती है, तथा ये जो नॉर्मल है गामा कोण बनाता है। अभिलंब के साथ, मुख्य अक्ष के साथ यह गामा कोण बनाता है। इस A से ऐसे हम बिंदु मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं, ये बिंदु M पर मिलता है। ये समकोण है। मान लेते हैं इस बिंदु वस्तु की दूरी -u दूरी पर स्थित है, और इसका प्रतिबिंब -v दूरी पर प्राप्त होता है। आभासी है, इसको हम आभास करते हैं। यहाँ I से आती हुई प्रकाश कर प्रतीत होगी, I पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी दूरी v होगी। और ये वक्रता त्रिज्या
वक्ता त्रिज्या कैपिटल आर है। फोकस जो सी और पी के बीच में होगा, इस यदि वो फोकस दूरी आर है एफ है, तो ये आर बराबर हो जाएगा -2f। 2f होगा फोकस दूरी का 2। वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अब यहाँ हम अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे। ध्यान दीजिए, यह आपतित किरण अविलंब के साथ अल्फा कोण बनाती है। आई आपतन कोण आई, यह आपतन कोण आई है। यह अपवर्तन कोण आर है। अपवर्तन कोण आर क्या है भैया? इन दोनों कोणों के बीच का कोण, यह अपवर्तन कोण है आर। यह अपवर्तन कोण आर है, तीसरा बिंदु कोण, इसके बीच का कोण यह अपवर्तन कोण आर। तो अब अल्फा बीटा गामा आई और आर के बीच में हम संबंध स्थापित करेंगे। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ओ ए एम, त्रिभुज ओ ए एम में ओ ए सी, एम नहीं सी, सॉरी, ओ ए सी में हाई गामा बहिष्कोण है, हाई आपतन कोण आई है, हाई अल्फा कोण पर मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश किरण, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर ही गामा होगा। अब क्या हो जाएगा भैया? आई बराबर अल्फा, आई क्या नाम, पहले हम लिखेंगे गामा, बहिष्कोण गामा बराबर हो जाएगा आई प्लस अल्फा। बहिष्कोण अपने सामने के दोनों अंतर कोणों के योगफल के बराबर होगा, आई और अल्फा के योगफल के बराबर होगा। इसलिए यहाँ आई का मान क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। फिर त्रिभुज ओ आई सी में, ओ आई सी में लिख लीजिए, ए आई सी, सॉरी ए आई सी में यह गामा बहिष्कोण है, यह बीटा कोण बनाती हुई अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से बनाती हुई किरण महसूस प्रतीत होती है कि ये बीटा कोण पर आपतित हो रही है इस बिंदु ए पर, और यह अपवर्तन कोण आर है, बाहर वाला अपवर्तन कोण आर है, भीतर भी वही सीधा विमुख कोण। यदि यह भी गामा आर कोण है, यह भी इन दोनों कोणों के बीच का कोण गामा होगा, आर होगा। आर प्लस बीटा बराबर हो जाएगा गामा, गामा बराबर हो जाएगा, गामा बराबर आर प्लस बीटा, विच इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये सेकेंड इक्वेशन। इस आई का मान हो जाएगा गामा माइनस अल्फा और इस आर का मान हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ध्यान दीजिए कि अपवर्तन के सूत्र से जो आपका स्नेल का नियम है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 बटे n1, n2 बटे n1, दूसरे माध्यम का अपर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपर्तनांक, इससे हम क्लियर गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा? विच इम्प्लाइज दैट n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। लेकिन आई और आर बहुत छोटे हैं, चूंकि आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा कोण बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। इसलिए हम लोग पढ़े हैं
कि थीटा इज इक्वल टू थीटा टेंस टू जीरो, थीटा टेंस टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यदि थीटा टेंस टू जीरो शून्य को टेंड करेगा तब थीटा का मान साइन थीटा के बराबर होगा और साइन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस दूरी को हम वस्तु कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, ऐसे ही वक्रता त्रिज्या इसके बीच में और ये ऊंचाई आपकी AM के बीच में हम संबंध स्थापित करेंगे। मतलब टेंजेंट का मान यहाँ रखेंगे हम कि आई आर एल्फा बीटा गामा ये बहुत छोटे हैं, तो आई के स्थान पर साइन आई के स्थान पर आई हो जाएगा और आर के स्थान पर साइन आर के स्थान पर आर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा भैया, n1 कोष्ठ में आई इज इक्वल टू n2 कोष्ठ में आर, विच इम्प्लाई दैट साइन आई के स्थान पर आई n1 आई का मान हो जाएगा आपका गामा माइनस एल्फा इज इक्वल टू n2 कोष्ठ में गामा माइनस बीटा। यहाँ से मान रख देंगे आई और आर का गुणा कर देंगे हम, क्या मिलेगा हमें, गामा को एक तरफ हम कर देते हैं और एल्फा और बीटा को हम एक तरफ कर देते हैं। और n2 बीटा माइनस n1 एल्फा इज इक्वल टू गामा कोष्ठ में n2 माइनस n1। ये गामा लाभ पद इधर कर देते हैं, बीटा को इधर कर देंगे, इधर आकर इस धन में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा उधर जाकर के ये ऋण हो जाता है। क्या हो जाएगा भैया, बीटा एल्फा गामा का मान उन त्रिभुज की सहायता से रखेंगे। मान लेते हैं कि जो AM दूरी है वो h है, AM दूरी h मान लेते हैं और सबका मान रख देंगे। बीटा का मान tan बीटा देखिए, tan बीटा का मान होगा लंब बटे आधार, लंब होगा AM बटे आधार हो जाएगा IM, n2 इंटू लंब AM का मान क्या है, AM बटे आधार IM माइनस n1 कोष्ठ में एल्फा का मान हो जाएगा आपका, एल्फा का मान AM बटे OM ध्यान दीजिए। यदि एल्फा बीटा आई गामा ये सब छोटे हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए इन कौन का मान जैसे हम छोटा करते जाएंगे ये बिंदु m P की ओर टेंड कर जाएगा। जब एल्फा बीटा गामा और आई आर टेंस टू 0 हो जाएंगे, m टेंस टू P हो जाएगा, m टेंस टू P, m P पर चला जाएगा, m टेंस टू P और उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे गामा, गामा का मान हो जाएगा AM अपान CM इंटू n2 माइनस n1। देखिए AM सब जगह है, AM को हम काट सकते हैं, IM को हम क्या लिख सकते हैं, R n2 अपान IM को हम लोग क्या इसको लिखेंगे IP माइनस n1 अपान OP इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान CP। सबका मान हम रख देंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। IP क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, जो हमें महसूस होगा कि
बिंदु वस्तु O हमें I पर प्रतीत होगी कि I पर स्थित है। आभासी प्रतिबिंब, उसकी दूरी -v और क्या हो जाएगा भाई, n2 अपान -v माइनस n1 अपान -u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान कैपिटल R। माइनस इनको हम सब जगह से काट देंगे तो हमारा अपवर्तन का सूत्र मिला n2 बटे v माइनस n1 बटे u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान कैपिटल R। ये इस अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर n2 बटे n1, n बराबर n2 बटे n1 है तो हम यहाँ n1 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में। क्या हो जाएगा भैया, n2 बटे n1 अपान v माइनस n1 बटे n1 अपान u इज इक्वल टू n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1 बटे कैपिटल R। इसके स्थान पर हम n लिख देंगे और n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान कैपिटल R। ये सूत्र हुआ अपवर्तन का। चिन्ह परिपाटी है कि ध्रुव P से क्या नाम है, प्रकाशीय केंद्र P से इधर की दूरी माइनस, इधर की दूरी प्लस, ऊपर की दूरी प्लस, नीचे की दूरी माइनस मानी जाती है। और प्रकाश किरण अपवर्तन के प्रकाश सघन माध्यम में अविलंब की ओर झुक जाती है। इसका उपयोग करते हुए हम यहाँ अध्ययन करते हैं इसका। ये तो रहा अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब हम पढ़ेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। उत्तल गोलीय पृष्ठ, उत्तल से मतलब होता है उभरा हुआ। उत्तल से तात्पर्य उभरा हुआ से है। यह उत्तल पृष्ठ है जिस गोले को केंद्र मान करके ये उत्तल पृष्ठ काटा गया है, उसका केंद्र इस उत्तल गोलीय पृष्ठ का वक्ता केंद्र कहलाता है। और इस गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु P और वक्ता केंद्र C से जाने वाली रेखा, ये इस उत्तल गोलीय पृष्ठ का मुख्य अक्ष कहलाएगा। ध्यान दीजिए। और मान लेते हैं इस बाहर जो स्थित है, इसमें इसका माध्यम का अपवर्तनांक n1 है। यह गोलीय पृष्ठ इसका बना हुआ, इसका अपवर्तनांक है n2, जहां n2 ग्रेटर देन n1, मतलब पहले माध्यम की तुलना में दूसरा माध्यम मान लेते हैं ये सघन है। और इस n1 अपवर्तनांक के माध्यम में बिंदु वस्तु O स्थित है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे आपतित होती है बिंदु A पर, बिंदु A पर आपतित होती है। बिंदु A पर आपतित होती है और इसी से A को मिलाने वाली रेखा ये अभिलंब है, नॉर्मल है, वक्ता त्रिज्या है ये। इस बिंदु पर यह अभिलंब हो जाएगा। इसके साथ यह जो कोण बनाएगी I, बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरण OA उस अभिलंब के साथ I कोण बनाती है, आपतन कोण I,
और मुख्य अक्ष से यह एल्फा कोण बनाती है और इस सघन माध्यम में जाकर के ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, थोड़ा सा झुक, सीधे ना जाकर के ये थोड़ा सा झुक जाती है, ऐसे हो जाती है, झुक जाती है और झुक करके यह इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब इस सेकंड द्वितीय माध्यम में, दूसरे सघन माध्यम में आई पर प्राप्त होता है, आई पर प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रकाश की आकृति मिलती है। उस बिंदु वस्तु O का वास्तविक प्रतिबिंब आई पर प्राप्त होता है। बिंदु ए से हम लंब AM डालते हैं, यह कोण मान लेते हैं बीटा है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण जो आई पर प्रतिबिंब बना रही है, आई वह बीटा कोण बनाती है और यह जो केंद्र से वक्ता त्रिज्या अभिलंब जो है यहाँ ये गामा कोण बनाता है, मान लेते हैं। तो आप देख लीजिए, अपवर्तन के पश्चात ये जो कोण बनता है, बनाती है, उसे कहते हैं आर, अपवर्तन कोण आर, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। अभिलंब के साथ, इस अभिलंब के साथ ये अपवर्तित किरण जो कोण बनाएगी इसे अपवर्तन कोण आर कहते हैं और इस अभिलंब के साथ एक प्रकाश किरण जो आ रही है वह कोण आपतन कोण आई बनाती है। यह किरण एल्फा कोण मुख्य अक्ष से बनाती है, यह अपवर्तन के पश्चात बीटा कोण बनाती हुई यह आई पर मिलती है और वक्ता केंद्र से जो अभिलंब खींचा जा रहा है आई पर, ए पर, वो आपका है त्रिज्या, वो मान लीजिए गामा कोण बनाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC में, AOC में अब देख लीजिए आई बहिष कोण है जो कि गामा और एल्फा के योगफल के बराबर होगा। में क्या हो जाएगा भैया, कोण आई बराबर एल्फा प्लस गामा, एल्फा प्लस गामा, एल्फा प्लस गामा। और ये कोण आर बराबर देख लीजिए हाई गामा बहिष कोण है और यह क्या है, अंतः कोण है। आर और बीटा ये दोनों कोण अंतः कोण है, अंतः कोण है। इस तरह से आर का मान क्या हो जाएगा भैया, गामा बराबर आर प्लस बीटा होगा, बहिष कोण दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा, इसलिए आई आर कोण क्या होगा, इस गामा में से बीटा को घटा देंगे और अपवर्तन कोण आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। इस तरह से स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा भैया, n1 बटे n2 बटे n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1, हम तिर्यक गुणा कर देंगे। लेकिन और अब ये जान लीजिए कि आई आर एल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, बहुत अल्प हैं, अल्प हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा भैया, जैसे जैसे अल्फा का मान घटाते जाएंगे छोटा होता जाएगा, एम पी की ओर चला जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, एम टेंस टू पी। बहुत छोटा होने पर यम बिंदु पी पर चला जाएगा, प्रकाशीय केंद्र पी पर चला जाएगा और आई, और क्या होगा भैया, यदि अल्फा बीटा गामा आई आर सब छोटे हैं तो आई के स्थान पर, साइन आई के स्थान पर आई लिख देंगे और आर के स्थान पर, साइन आई के आर के स्थान पर आर लिख देंगे हम।
बराबर आई का मान आपका है एल्फा प्लस गामा और आर का मान है गामा माइनस बीटा। फिर यह गुणा कर देंगे आर n2 कोष्ठ में गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू n1 कोष्ठ में एल्फा प्लस गामा। फिर गामा वाले पद को हम एक तरफ कर देते हैं, एल्फा और बीटा को हम एक तरफ कर देंगे। आर माइनस n2 बीटा माइनस n1 एल्फा इज इक्वल टू गामा को इधर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा n1 माइनस n2 इंटू गामा। ये गामा वाला पद हम उधर कर देंगे, ये ऋण हो जाएगा, हमने एल्फा को इधर लाया है। अब हम एल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे। एल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं। आर माइनस n2 tan बीटा माइनस n1 tan अल्फा इज इक्वल टू n1 माइनस n2 tan गामा। tan गामा एल्फा बीटा गामा का मान हम यहाँ से रखेंगे। tan अल्फा का मान होगा am बटे ओएम आर माइनस n2 am बटे ओएम माइनस n1 tan बीटा। बीटा का मान हो जाएगा am बटे एम आई, am बटे एम आई, am बटे एम आई। tan अल्फा का मान हो जाएगा am बटे ओएम माइनस n1 am बटे ओएम इज इक्वल टू n1 माइनस n2 गामा। tan गामा का मान हो जाएगा am बटे mc। एंड क्या भैया यहाँ पर देख रहे हैं m टेंस टू p है, उसके स्थान पर हम क्या am सब जगह है, काट देंगे am को, हम लिख दिया जाएगा r माइनस n2 अपान पी आई माइनस n1 अपान OP इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपान OC PC। PC मतलब जो दूरी हम m से नाप रहे हैं थे वह दूरी P से नाप दी जाएगी। और यहाँ है क्या भैया, इस बिंदु वस्तु की दूरी माइनस u है। इस उत्तल गोलीय पृष्ठ से बिंदु P से यह u दूरी पर स्थित है और इसी बिंदु P से यह v दूरी पर प्रतिबिंब भी प्राप्त हो रहा है और इस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम यहाँ पर मान रखेंगे। R क्या हो जाएगा भैया, माइनस n2 अपान पी का मान क्या भैया v है, माइनस n1 अपान OP का मान क्या है भैया माइनस u है, इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपान कैपिटल R। हम यहाँ माइनस चिन्ह से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, तो क्या मिलेगा भैया, माइनस चिन्ह से भाग देंगे तो माइनस यहाँ माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, यहाँ माइनस ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो प्लस हो जाएगा R। ये हो जाएगा आपका n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान कैपिटल R। यह अपवर्तन का सूत्र हुआ उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए। उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए
अब यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर n2/n1 हो तो हम n1 से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा भैया n2/n1 अपान v माइनस n1/n1 अपान u इज इक्वल टू n2/n1 माइनस n1/n1 बटे कैपिटल R। अब n2/n1 के स्थान पर कैपिटल स्मॉल n लिख देंगे। हमारा सूत्र हो जाएगा अपवर्तन का सूत्र कि n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान कैपिटल R। ये उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र रहा। साहब